हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राज़ील देश के बारे में। दोस्तों, ब्राज़ील देश दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की नज़र से यह देश 85,15,767 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां की जनसंख्या करीब 21 करोड़ के आसपास है। इस देश की 40% से अधिक आबादी देश के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रहती है, जिसमें रियो डी जेनेरो और साओ पाउलो शहर शामिल है। ब्राज़ील की सीमा अटलांटिक महासागर के साथ साथ वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, बोलीविया और उरुग्वे से लगती है। यह देश चिली और इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के हर देश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ब्राज़ील की जीडीपी 1.85 ट्रिलियन डॉलर्स है और इस लिहाज से यह दुनिया में 9वां सबसे बड़ा देश है, जबकि हमारा भारत जीडीपी के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ब्राज़ील की प्रति व्यक्ति औसतन आय $8,967 के आसपास है, जिसका दुनिया में 58वां बड़ा स्थान है। ब्राज़ील का कॉलिंग कोड +55 है और अमेरिका की तरह ही यहाँ के लोग भी हमेशा राइट साइड में ही गाड़ियाँ चलाते हैं। यहाँ की करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल है और जिसका उपयोग देश में 1994 से किया जा रहा है और यहाँ के $1 की कीमत भारतीय रुपये के हिसाब से 13 रुपये के आसपास है। रियो डी जेनेरो लंबे समय तक ब्राज़ील की राजधानी रही है, लेकिन 1960 में इसे बदल दिया गया और ब्राज़ीलिया को ब्राज़ील की राजधानी बनाया गया। इसका कारण यह है कि रियो डी जेनेरो समुद्र तट के निकट स्थित एक शहर है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। ब्राज़ीलिया देश के बीचों बीच योजना से बनाया गया एक शहर है। 1822 को आज़ादी मिली और 1825 में इसका पहला संविधान बना। वैसे तो ब्राज़ील में 180 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यही कारण है कि ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगीज़ है और यहाँ इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ब्राज़ीलियाई साइन लैंग्वेज भी जानते हैं क्योंकि यह स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। इस देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग रोमन कैथोलिक धर्म का ही पालन करते हैं। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य कारण कमर्शियल जेट्स का निर्माण है। ब्राज़ील दुनिया का 6वां सबसे बड़ा कमर्शियल जेट्स का निर्माता है। इसी के साथ यह देश कच्चा लोहा, सोयाबीन, रॉ शुगर, कॉफ़ी और पेट्रोलियम जैसे उत्पादनों को दुनिया भर में निर्यात करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील करीब 150 वर्षों से दुनिया का नंबर 1 देश रहा है। दोस्तों, एयरपोर्ट्स के मामले में ब्राज़ील देश अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां पब्लिक और प्राइवेट हवाई अड्डों को मिला करके लगभग 2700 के आसपास एयरपोर्ट्स हैं। दोस्तों, यह देश कृषि, इंडस्ट्रियल मशीनें, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल और गाड़ियों की भारी मात्रा में आयात करता है। IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दशकों तक अगर इस देश की अभी की दर से वृद्धि होती रही तो आने वाले टाइम में ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट अमेज़न का 64% हिस्सा ब्राज़ील देश में फैला हुआ है। और दोस्तों, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जिसे हम अमेज़न नदी के नाम से जानते हैं, यह ब्राज़ील के एक बहुत बड़े हिस्से से होकर बहती है और अटलांटिक ओशियन में जाकर समा जाती है। दोस्तों, जिस तरह हम भारतीय लोग क्रिकेट के दीवाने होते हैं, ठीक उसी तरह ब्राज़ील के लोग भी फुटबॉल को दिलो जान से पसंद करते हैं। और आपको जानकर यह बिल्कुल हैरानी होगी कि ब्राज़ील ने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। फुटबॉल के अलावा कई ब्राज़ीलियाई कैपोएरा कला में माहिर होते हैं। कैपोएरा मार्शल आर्ट्स का एक रूप है जो अफ्रीकी संस्कृति से उत्पन्न हुआ था। यह एक कलात्मक खेल है जो नृत्य से मिलता जुलता है और कई ब्राज़ीलियाई लोगों का मनपसंदीदा कला भी है। दोस्तों, ब्राज़ील देश के क्षेत्र में एक टापू आता है जिसका नाम इल्हा डा क्यूमाडा है। इसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस टापू के हर वर्ग मीटर में कम से कम 5 सांप पाए जाते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं। करीब 4,30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस टापू में अलग अलग प्रजाति के 20 लाख से ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर आम लोगों को जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और खोजकर्ता ही अपनी जान की बाजी लगाकर इस जगह पर शोध करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, जहां भारत में मतदान की न्यूनतम उम्र 18 साल होती है, वहीं ब्राज़ील में मतदान की न्यूनतम उम्र सिर्फ 16 साल है। और दोस्तों, हमारे देश में आपने कई ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो मतदान यानी कि वोटिंग वाले दिन अपना वोट नहीं देते हैं और आराम से घर पे बैठ के छुट्टी का मज़ा लेते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्राज़ील में तो आराम हराम है, मतलब कि ब्राज़ील में मतदान देना अनिवार्य है। ब्राज़ील में जो लोग वोट नहीं देते हैं और किसी तरह मतदान कार्यालयों को यह पता चलता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है और यदि वह जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, ब्राज़ील के न्यूड बीचेस दुनिया भर में चर्चित है, जहां दुनिया भर से सैलानी यहां घूमने के लिए आते हैं और निर्वस्त्र होकर इन बीचेस का मज़ा लेते हैं।
कहा जाता है कि पुर्तगालियों के राज में अफ्रीका से 40 लाख लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया था। शायद यही वजह है कि ब्राज़ील के 44% से अधिक आबादी अश्वेत या मिश्रित जाति के व्यक्तियों की है। ब्राज़ील की लाइब्रेरी, जहां 60,000 से भी अधिक किताबें हैं, रॉयल लाइब्रेरी के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। ब्राज़ील में एक शहर का नाम है दोस्तों नाउ मी टॉक, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है डोंट टच मी। इस देश के बोरोरो प्रजाति के सभी लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन ब्राज़ील में बिकने वाले एप्पल कंपनी का मोबाइल अमेरिका से भी दुगने दाम में बिकता है। जापान से बाहर अगर जापानी सबसे ज़्यादा किसी देश में पाए जाते हैं तो वो है ब्राज़ील। दोस्तों, इस देश की इतनी प्रगति के बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं जो दुनिया भर में इस देश की छवि को ख़राब करती है। जैसे कि इस देश में क्राइम रेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। यहाँ हर 10 मिनट में किसी न किसी का मर्डर ज़रूर होता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को ड्रग्स की लत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हवस के लिए लड़कियों की तस्करी भी यहाँ पर की जाती है। यह बात जानकर आपको बहुत शर्म आएगा कि ब्राज़ील के लोगों की उत्तेजनापन इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ के 35% लोगों ने कभी ना कभी किसी जानवरों के साथ सेक्स किया है। ब्राज़ील में समान लिंग विवाह कानूनी है और तो और 2008 से ही ब्राज़ील में लिंग परिवर्तन कराने की सर्जरी मुफ्त है। इसका खर्चा सरकार द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद शायद आप ब्राज़ील के औरतों से नफरत करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ की औरतें अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए दूध नहीं पिलाती हैं कि कहीं उनका फिगर ना खराब हो जाए। इसलिए जिन बच्चों को माँ का दूध नसीब नहीं होता है, उनको सरकार की तरफ से माँ के स्तनों का दूध उपलब्ध कराया जाता है। इन सब के बावजूद ब्राज़ील देश आज एक संपन्न देश है, जहाँ हर साल 60 से 70 लाख पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ब्राज़ील के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।